तो गुलाम वंश होता है 1206 से 1290 तक। दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश पढ़ना है कौन सा पढ़ना है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हम लोग अब डिटेल में और फैक्ट के तरीके से, फैक्ट बेस्ड वीडियो है तो फैक्ट के तरीके से ही हम लोग इसे कवर करेंगे। गुलाम वंश क्या है? गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो यह लाहौर में किया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित की थी? तो ये लाहौर को घोषित किया था। चलिए थोड़ा ना इस वीडियो को क्या करते हैं, हम इस पेज को जूम कर लेते हैं ताकि आपको अक्षर अच्छे से दिखाई दे। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके केवल मालिक और सिपह सलार की पद धारण किया। यानी ये जो है वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, यह हमेशा अपने आप को गुलाम ही समझता था। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए इसे उपाधि दिया गया था। तो उस उपाधि का नाम था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। और इसका जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक जो है तो ऐबक का मतलब होता है ऐबक, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। तो ये इसके नाम से ये रिलेटेड फैक्ट था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को भी एक और उपाधि से नवाजा गया था। इसे कुरान ख्वां भी कहते थे और ये कुरान को पढ़ता था। भारत के प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसने करवाई थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। आगे चलिए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो ये इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो तुर्कान चहलगानी, जिसे दल चालीसा भी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि दल चालीसा का गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। कौन? चंगेज खां। ये चंगेज खां थोड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था। ये इतना क्रूर था कि इससे के साम्राज्य के लोग इससे इतना डरते थे कि इसके मौत के 10 साल बाद तक इसका साम्राज्य बना रहा था, सिर्फ इसके डर के कारण। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तेदार कहलाते थे। तो जो भूमि को लेते थे उसको इक्तेदार कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो जरा आप सोचकर कमेंट कीजिए तो कौन थी? तो ये होगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर आखूर पद पे नियुक्त किया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा कर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो ये बहराम शाह को बैठाया गया। किसके बैठाया गया? बहराम शाह को। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्या है? बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसका संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? एतगीन को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था? तो यह नसीरुद्दीन महमूद किया था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। किसने? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो ये बलबन समाप्त कर दिया। बलबन तुर्कान चहलगानी जो दल चालीसा बनाया था उसे इसने समाप्त कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त नीति अपनाने वाला और उसे पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था।
बलबन प्रथम सुल्तान था जिसे राजस्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इल्लाही ईश्वर की छाया कहा है। सिजदा एवं पायबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन है। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं कि क्या है। कहा गया है कि नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। उसके बाद है खिलजी